Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So जो हमारे रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर बोल सकते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के साथ डील करते हुए आ रहे थे। उसमें हमने देखा था कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने बॉडी फ्लूइड्स वाले सेगमेंट का जो मेजर कंपोनेंट है यानी कि जो मेजर बॉडी फ्लूइड है जिसे हमने ब्लड बोला था उसका डिस्कशन करा था। ब्लड वाले सेगमेंट में हमने ब्लड के दो पोर्शंस को डिस्कस करा था बिकॉज ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कोई भी टिश्यू होता है उसके दो मेन सेगमेंट होते हैं, एक मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरा होता है उसकी सेल्स। ठीक है, तो हमने ब्लड के रेफरेंस में मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा को डिस्कस करा था जो कि 55% टोटल ब्लड का कंस्टिट्यूएंट था। ठीक है, और उसके बाद हमने फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर सेल्स वाले पोर्शन को पढ़ा था जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का डिस्कशन करा था। अब उसी सीरीज में हम ब्लड का नेक्स्ट सेगमेंट है जो कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है उसका डिस्कशन करेंगे। सो आज का थीम है हमारे सेशन का वो है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप वाले सेगमेंट में हम बेसिकली दो चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो ब्लड ग्रुप होता क्या है। ब्लड ग्रुप का मतलब ही होता है कि कितने टाइप के ब्लड प्रेजेंट हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप का मतलब ही है इट मीन्स द टाइप ऑफ ब्लड। ठीक है, अब ब्लड के टाइप से मतलब क्या है, इसका मतलब टाइप ऑफ ब्लड जो हमने देखा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमने तो क्या देखा, यानी कि अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड का डिस्कशन करूं तो इसमें पता चलता है कि ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, इसकी पीएच इतनी होती है, ये सब हम देख लेते हैं। इसमें आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि ब्लड में अलग अलग कैटेगरी भी होती हैं क्या, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आरबीसीज हैं। आरबीसीज पर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनकी बेसिस पर हम इन ब्लड को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि ब्लड के टाइप्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम ब्लड ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तो ब्लड ग्रुप वाले पोर्शन में हम दो ग्रुप्स को पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है बेसिकली मैं ब्लड ग्रुप आज का हमारा सेगमेंट रहेगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, ठीक है, इस ब्लड ग्रुप वाले पोर्शन में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। हम दो ग्रुप्स को या फिर दो कैटेगरीज को पढ़ेंगे। तो पहली कैटेगरी रहेगी एबीओ सिस्टम। ठीक है, एबीओ सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरा रहेगा हमारा डिस्कशन आरएच सिस्टम। ठीक है, अब मैं अगर एबीओ सिस्टम या आरएच सिस्टम और इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करूं तो मैं अगर यहां पर कैटेगराइज करूं ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स में हमने डिवाइड करा इसको दो जगह पर। ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ एज ए टेबल। ये हो गया हमारा दो मेजर कैटेगरीज, पहली कैटेगरी दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी में हमने देखा एबीओ सिस्टम। ठीक है, एबीओ सिस्टम को डिस्कस करेंगे और दूसरी में हम करेंगे आरएच सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब इनको फर्दर हमने फिर से ग्रुप डिवाइड करा है या फिर कैटेगराइज करा है। तो एबीओ सिस्टम जो है इसमें हम चार कैटेगरीज रखते हैं। ठीक है, एबीओ सिस्टम जो होता है इसमें चार कैटेगरीज बेसिकली होती हैं। ए ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप ए भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है हमारा ए बी दोनों एक साथ। ठीक है, ब्लड ग्रुप, और नेक्स्ट होता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब आरएच वाले में दो कैटेगरी हैं बेसिकली मैं बात करूं तो इसमें एक कैटेगरी होती है आरएच पॉजिटिव, एक कैटेगरी होती है आरएच नेगेटिव। ठीक है, ये चीज देखने वाले हैं, लेकिन एक मैं क्लियर कर दूं, यानी कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, इसके बाद हम आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव, ये किस बेसिस पर हम देखते हैं। ठीक है, यानी कि पता चला कि ब्लड ग्रुप्स को हमने देखा जिसमें ए ब्लड ग्रुप देख लिया, बी ब्लड ग्रुप देख लिया, ए बी ब्लड ग्रुप देख लिया। ठीक है, और हमने देखा आर एच पॉजिटिव वाला भी देखा और आर एच नेगेटिव वाला भी। लेकिन ये किस बेसिस पर हम इन चीजों को देखते हैं,
तो अगर हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते जाते हैं, यानी ब्लड ग्रुप का डिफाइन या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो हम आरबीसी का रेफरेंस लेते हैं व्हेन वी go to find the blood group we talk about the RBCs। ठीक है, आरबीसीज को मेनली हम डिस्कस करते हैं। अब आरबीसीज में क्या स्पेशल है जिसकी वजह से ये जो है, ये हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट वाला सेगमेंट आरबीसी ये ब्लड ग्रुप को डिफाइन करता है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आरबीसी होती है बेसिकली, हमने देखा था कि आरबीसी की कैसी शेप होती है, ये वाली शेप आरबीसी की देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी शेप आरबीसी की होती है। तो ये आरबीसी हो गई हमारी। अब आरबीसी कैसे डिफाइन कर देगी ब्लड ग्रुप को, तो आरबीसी की सरफेस पर, ये सरफेस हो गई आरबीसी की। ठीक है, इस सरफेस पर कुछ एक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूं यहां पर, जैसे कि ये वाला एक एंटीजन है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एक एंटीजन है, ये हो गया हमारा एंटीजन। ठीक है, और जो एंटीजन जिस कैटेगरी का होगा, ठीक है, एंटीजन्स की कैटेगरी कौन है, एंटीजन्स की कैटेगरी है ए एंटीजन हो सकता है, बी एंटीजन हो सकता है, ए और बी दोनों साथ हो सकते हैं, और कोई भी एंटीजन नहीं हो। ठीक है, जिसे अपन ओ एंटीजन बोल देंगे। ठीक है, जीरो या फिर ओ बोल सकते हैं। तो ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और ओ एंटीजन अगर किसी भी आरबीसी पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये डिफाइन करते हैं ब्लड ग्रुप को। ठीक है, अगर ए एंटीजन है, ए एंटीजन मींस ब्लड ग्रुप बीजी ए, ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर ए और बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये ओ ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में भी कैटेगरी हमने देखी थी, जैसे कि ए होता है, इसकी दो कैटेगरी हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ठीक है, ये कैटेगरीज हम देखते हैं। ऐसे ही बी वाले में है बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और ओ वाले में भी होता है ओ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये क्या लोचा है, मतलब हमने देखा कि ए वाला एंटीजन के बेसिस पर ए ब्लड ग्रुप हो गया, बिकॉज ए एंटीजन प्रेजेंट है, बी वाले में बी है तो बी ब्लड ग्रुप बोल दिया। लेकिन ये ए वाले में ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वाला क्या लोचा है, तो होता क्या है, हमने दो सिस्टम पढ़े। ये तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एबीओ सिस्टम। ठीक है, एबीओ सिस्टम के बेसिस पर। अब हमने एक और सिस्टम देखा था जो था हमारा आरएच सिस्टम। ठीक है, आरएच सिस्टम ये हमने देखा एबीओ, और एक है हमारा आरएच सिस्टम। तो एबीओ वाले सिस्टम के बेसिस पर हमने ब्लड ग्रुप को डिफाइन कर लिया कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। अब होता क्या है, किसी आरबीसी की सरफेस पर ए बी, ए बी या फिर ओ, यानी कि कोई एंटीजन नहीं की कंडीशन के साथ साथ एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसे अपन आरएच एंटीजन बोल देते हैं। ठीक है, या तो आरएच लिख देंगे इसे, ये वाला एंटीजन प्रेजेंट होगा, और इसी आरएच एंटीजन को, ये हो गया हमारा आरएच एंटीजन, इसे डी एंटीजन भी बोल देते हैं या फिर डी एंटीजन। ठीक है, आरएच एंटीजन को डिनोट करने का एक तरीका और है डी एंटीजन। अब कंडीशन ये है कि अगर किसी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन इनमें से एबीओ सिस्टम में से भी प्रेजेंट है और आरएच वाला भी प्रेजेंट है, तो उस ब्लड ग्रुप को क्या बोल देंगे। जैसे कि ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक आरबीसी है, ये वाली हमारी आरबीसी है। ठीक है, ये आरबीसी है, इसमें ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और इसके साथ साथ डी एंटीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोल देंगे। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें क्या है, जिसमें आरबीसी की सरफेस पर केवल और केवल ए एंटीजन प्रेजेंट है, डी वाला एंटीजन नहीं है, तो इसे अपन ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने का तरीका हो गया। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ता है, हमें दोनों सिस्टम को पैरेलल लेके चलना पड़ता है। यानी कि अगर केवल एबीओ सिस्टम को लेकर चलूंगा तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं केवल आरएच सिस्टम को लेकर चलूंगा तो मैं ए बी और ए बी या फिर ओ वाले ब्लड ग्रुप को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है, तो इसी तरीके से हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कोई आरबीसी है, ठीक है, ये वाली आरबीसी है, ये वाली आरबीसी है, और इस आरबीसी पर ए बी ये भी प्रेजेंट है और डी वाला भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ये इंडिविजुअल का होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में डिस्कस करा हुआ जो भी हमारा पोर्शन है इसे हम डिटेल कर लेते हैं। ये हमारा जनरल सा इंट्रोडक्शन था कि कैसे ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं और क्यों इन दो सिस्टम को, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम को हम रेफरेंस लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमारी लिखी है एनसीईआरटी ने, ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, और ब्लड ग्रुप के टाइप क्या है, यानी कि ए है, बी है, ए बी है और हमारा ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, फिर इनके फर्दर आगे चलकर भी अलग अलग हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बता देता हूं एक बार फिर से। हमने क्या देखा, ये हो गया ए और ए बी वाला। ठीक है, यहां पर तो यहाँ ए वाले की दो कंडीशन होंगी, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। बी वाले में भी दो होंगी, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। और ए बी वाले में ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ओ वाले में भी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये कंडीशंस हैं। अब एनसीईआरटी को हम देख लेते हैं एक बार। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टन एस्पेक्ट्स दो अपीयर टू बी सिमिलर। यानी कि ब्लड जो होता है बेसिकली ह्यूमन बींग्स का वो सिमिलर दिखता है। ठीक है, अपीयरेंस में, जनरल अपीयरेंस में सिमिलर ही दिखता है, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट में ये डिफरेंट होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन दो मेजर ब्लड ग्रुप हैं या फिर ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ और आरएच। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड इनको यूज करा जाता है। सबसे पहले एबीओ ग्रुपिंग की बात करते हैं। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। ठीक है, और सरफेस एंटीजेंस कौन होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं। उन सब्सटेंस को अपन एंटीजन बोल देते हैं। तो अगर अपन एंटीजन की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगी, एंटीजन क्या है, जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं। एंटीजन, ठीक है, केमिकल्स which can generate the immune response। ठीक है, इम्यून रेस्पॉन्सेज को जनरेट कर सकने वाली केमिकल्स। ठीक है, on the RBCs, namely A and B similarly। ठीक है, the plasma of different individuals contains two natural antibodies। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का जो प्लाज्मा होता है वो दो टाइप के नेचुरल एंटीबॉडीज को कंटेन करता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजेंस। तो अगर मैं बात करूं यहां पर एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजेंस। एंटीजन, किसी भी एंटीजन के रिस्पॉन्स में अगर कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, एंटीबॉडी बोल देते हैं। ठीक है, इन 4 ग्रुप्स, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे कि ए में ए एंटीबॉडी, बी में बी, ए बी में ए बी और ओ वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हमारे इसमें गिवन है। ठीक है, टेबल 18.1 में 18.1 टेबल जो है इसमें लिखा है कि ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि किस ब्लड ग्रुप को कौन डोनर ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप का कैटेगराइजेशन है 1, 2, 3 और 4, जैसा कि हमने एबीओ सिस्टम में देखा था। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस की प्रेजेंस जो आरबीसी पर होती है वो ए एंटीजन होता है। ठीक है, और एंटीबॉडी जो इसके अगेंस्ट प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है वो होती है एंटी बी। और इसे कौन डोनेट कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ए और ओ दोनों क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बी वाले में बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, यानी कि एंटीबॉडी जस्ट अगेंस्ट होगी या अपोजिट होगी, यानी कि अगर बी एंटीजन है तो एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। और इस बी ब्लड ग्रुप को बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले डोनर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ए बी वाले में ए और बी दोनों होती हैं, लेकिन यहां पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। और इसे ए बी और ओ यानी कि सारे ब्लड जो हैं
ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो डोनेट कर सकते हैं ब्लड। ओ वाले में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। हमने बताया था कि ओ मतलब होता है निल एंटीजन्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंटी ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इसे केवल और केवल ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ही क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। लिखा है प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जब भी किसी भी इंडिविजुअल को ब्लड की नीड होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम ब्लड को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते अपन, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मेच्ड विद द ब्लड ऑफ अ रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स। सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं क्लम्पिंग। क्लम्पिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का खत्म हो जाना। The donors compatibility is shown in the table 18.1। सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप डोनर, डी फॉर डोनर और आर फॉर रिसिपिएंट, तो किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले दोनों के ब्लड ग्रुप को मैच करा जाता है। अगर यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो ये भी ए पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर ये ए नेगेटिव भी हो सकता है, डोनर का ए नेगेटिव भी हो सकता है। बिकॉज नेगेटिव होगा तो मतलब क्या होगा, सिंपल सा, इसमें एंटी बॉडीज जो है वो नहीं बनेंगी अगेंस्ट ए पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप इससे ब्लड ले सकता है, जैसा कि ए वाले को दिखा रखा है, ए रिसिपिएंट कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन इस पर बेस्ड। फिर होता है फ्रॉम द अबोव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ, हाँ, जो ओ ग्रुप है इस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो एंटीजन नहीं है दैट मीन्स इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी आकर यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगी, यानी कि क्लम्पिंग नहीं होगी। तो लिखा है इट ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन्स विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। इसी वजह से इसे यूनिवर्सल डोनर का नाम, यूडी फॉर यूनिवर्सल डोनर इसको बोल देते हैं। बिकॉज यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्लम्पिंग की प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। पर्सन विद द एबी ग्रुप कैन बी एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन्स विद द एबी एज वेल एज फ्रॉम द अदर ग्रुप्स ऑफ ब्लड, ठीक है। देयरफॉर सच पर्सन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। एबी वाला जो है ना, ये एबी वाला, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट का नाम दिया है। बिकॉज देखो यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, नील एंटीबॉडीज की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कोई भी क्लम्पिंग नहीं हो पाएगी, तो ये किसी से भी ब्लड को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है आरएच ग्रुपिंग। जैसा कि हमने देखा था, आरएच ग्रुपिंग में दो कैटेगरी हैं, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव, ठीक है। अनदर एंटीजन, द आरएच एंटीजन सिमिलर टू द प्रेजेंट इन द रिसस मंकी, रिसस मंकीज में देखा गया था, सच कॉल्ड एज द आरएच इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजोरिटी। लगभग 80% जो है, 80%, यानी कि अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करूं, पूरी पॉपुलेशन की बात करूं, कंप्लीट पॉपुलेशन, तो 80% जो है ना, 80% पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव है, 20% जो पॉपुलेशन है हमारी वो है आरएच नेगेटिव। सिंपल सा मतलब है कि 80% जो जनरेशन पॉपुलेशन है उसकी आरबीसी की सरफेस पर क्या होता है, आरएच एंटीजन या फिर डी एंटीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लिखा है सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव, जिनके आरबीसीज पर ये प्रेजेंट होती है आरएच एंटीजन, और जिन इंडिविजुअल्स पर नहीं होती है उन्हें आरएच नेगेटिव बोल दिया जाता है। और जब एक्सपोज करा जाता है आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव ब्लड को, तो क्या होगा, एक स्पेशल एंटीबॉडीज बनेगी आरएच एंटीजेंस के अगेंस्ट, ठीक है। तो उन एंटीजेंस के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उन आरबीसीज को खत्म कर देगी जिन पर आरएच एंटीजन या फिर डी एंटीजन प्रेजेंट है। देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, यानी कि हमें पॉजिटिव, आरएच का मतलब है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इसे भी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है, इसमें ए पॉजिटिव क्यों देखते हैं, ए नेगेटिव क्यों देखते हैं, बिकॉज आरएच ग्रुप की भी मैचिंग जरूरी है। अगर यहां पर हमने मिसमैच करा दिया तो क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लम्पिंग हुआ तो सीवियर कंडीशन जनरेट होगी जिसमें आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया हो जाएगा और पर्सन मर भी सकता है, डेथ हो सकती है पर्सन की, ठीक है। A special case of RH incompatibility, यानी mismatching of RH antigens has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with the RH positive blood of the fetus, यानी कि मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, ठीक है,
वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके बेबी का जो कि उसने कंसीव करा हुआ है उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। तो ये ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। RH एंटीजेंस ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी as the two bloods are well separated by the placenta, However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of the RH positive blood from the fetus, because जब डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटल या जो अम्बिलिकल कोड जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है। इस टाइम क्या हो सकता है, कुछ एक ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि RH पॉजिटिव यानी कि RBCs विच हैव द RH एंटीजन वो क्या कर जाएंगी, मैटरनल ब्लड में मिक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से उन एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडीज बनने लगेंगी जो कि RBCs को खत्म करने लगेंगी। तो पहली प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मैं अगर आपको डिटेल में बताना चाहूं तो ये होता है जैसे कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव को हमने मिक्स करा दिया, यानी कि इनका ट्रांसफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन तो क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन सेफ होगा, लेकिन एक बार ट्रांसफ्यूजन हो गया मतलब क्या हुआ, यानी कि RH नेगेटिव वाले ब्लड में RH पॉजिटिव चला गया, यानी कि RH एंटीजन चले गए, तो RH एंटीबॉडीज बनने लगेंगी, RH एंटीबॉडीज बनने लगेंगी, ठीक है। RH एंटीबॉडीज बनेंगी तो ये सेकंड ट्रांसफ्यूजन होगा, ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ये क्या होगा, अनसेफ होगा, बिकॉज इस ट्रांसफ्यूजन के टाइम क्या होगा, ये वाली एंटीबॉडीज इस RH पॉजिटिव RBCs को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करने लगेंगी, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा भी है, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड, ठीक है। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, यानी कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब भी कंसीव करेगी, द एंटी RH antibodies from the mother's blood will leak into the blood of fetus, ठीक है। RH पॉजिटिव के साथ चली जाएंगी एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBCs, और RBC जो है फीटल की या फीटस की RBCs को वो डिस्ट्रॉय करने लगेगी। दिस कुड बी द फैटल टू द फीटस और कुड कोज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि बहुत सारी RBCs खत्म हो जाएंगी तो एनीमिया होगा, बिकॉज एनीमिया पर्टिकुलर क्या होता है, RBCs के अमाउंट में कमी हो जाना ही एनीमिया है। और जॉन्डिस भी हो जाएगा। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, जॉन्डिस का मतलब होता है बहुत सारे बाइल पिगमेंट्स का स्टोर हो जाना इन द पेरिफेरल ब्लड सरफेस, ठीक है। तो पेरीफेरी वाले ब्लड में या फिर पेरीफेरी वाली सरफेस में बहुत सारे बाइल पिगमेंट्स स्टोर हो जाएंगे, बिकॉज बहुत सारी RBCs का डिस्ट्रक्शन होगा, तो स्प्लीन उन्हें इतने अच्छे तरीके से स्क्वेंज नहीं कर पाएगा, या फिर बोल सकता हूं कि उनको इतने अच्छे तरीके से उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा कंप्लीटली, तो वो बहुत सारे पिगमेंट्स जो हैं वो सरफेस पर जाकर एड ऑन होने लगेंगे, जिसकी वजह से येलोइश स्किन हो सकती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, यानी कि RH पॉजिटिव ब्लड का RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज, ठीक है, यानी कि RH एंटीबॉडीज जो हैं उनके थ्रू उन RBCs को डिस्ट्रॉय कर देना, जिसकी वजह से फीटस पर होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस बोल देते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द एंटी-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसी टाइम हम अगर RH एंटीजन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटी-RH एंटीबॉडीज जैसे कि रोगम डी के नाम से एक ये एंटीबॉडीज दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ये मदर का जो ब्लड है जहां पर जो एक्सपोजर हुआ है RH पॉजिटिव और नेगेटिव एंटीबॉडीज का, वो एक्सपोजर जो है इतना एफिशिएंट नहीं होगा, जिसकी वजह से RH एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगी मदर के ब्लड में, जिससे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये डिस्कशन हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप। हमने ABO सिस्टम और RH सिस्टम को पढ़ा। इसके बाद हम डिटेल करेंगे हमारा सेगमेंट जो है ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ इंजरी, ठीक है, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग जो भी इंजरी होती है, इंजरी के 2 फेजेस होते हैं। इंजरी के बाद ब्लीडिंग फेज होता है, उसके बाद क्लॉटिंग फेज होता है, ठीक है। तो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता रहता है कंटिन्यूसली,
और ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हो जाने के बाद क्लोटिंग फेज आता है, ठीक है। तो क्लोटिंग फेज जैसे ही आता है उसमें ब्लड क्लोट होता है, तो ब्लड क्लोट या फिर कोगुलेशन का सेगमेंट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।